देखो पार्टी में चाहे कितना भी प्रतिनिधि उतरो, कितना भी क्या आधार हो, कोई किसी का क्या आधार नहीं है। जो विकास जनता के बीच में रहकर विकास करता है उसका पार्टी विश्वास करती है। चलो कोई बात नहीं, एक ताली है। अच्छा बीरबल जी, पंचायत में कुछ लाके भी दिखाएं तब मैं मानूंगा। बात प्रतिस्पर्धा की, कोई लड़ाई की नहीं है, बात है विकास कार्यों की। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि विकास कार्य करवाए, प्रतिस्पर्धा विकास कार्य की होनी चाहिए, विचारों की होनी चाहिए। राम राम दोस्तों, मैं राजकुमार राज टुडे पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं ग्राम पंचायत फिरोजकाबाद में, जहां पर सीकर जिले के माननीय विधायक साहब राजेंद्र पारेख जी यहां पर आ रहे हैं। जो है यहां पर आपको दिख रहा है बिजली ग्रेड का ये जो है लोकार्पण करेंगे और जो है रोड का शिलान्यास करने के लिए यहां पर आ रहे हैं। तो यहां पर कुछ साथी हमें जो है यहाँ पर कुछ साथी है उनसे बात करेंगे किस तरीके से जो है यहाँ पर उनकी व्यवस्था की गई है, क्या क्या जो घोषणा कर सकते हैं राजेंद्र पारेख जी। तो हम बात करेंगे कांग्रेस युवा मंडल के अध्यक्ष अनिल कुमार जी से। राम राम जी। राम राम सर। राम। तो क्या आज क्या प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है, किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है? ये प्रोग्राम है, ये जीएसएस ग्रेड का उद्घाटन चल रहा है और ये एमएलए राजेंद्र पारेख विधायक जी ने बनवाया था। और ये विकास इस फिरोजकाबाद कम से कम 25 साल से पहली बार इतना विकास हुआ है और इस ग्रेड की नींव भी पारेख साहब ने रखी थी और आज इस ग्रेड का उद्घाटन समारोह चल रहा है जिसके लिए प्रोग्राम रखा गया है। तो क्या बात है कि आजकल जो है बहुत सारी पार्टियां मैदान में उतर रही है, तो क्या लगता है कि राजेंद्र पारेख जी जो है सीकर विधानसभा से इस बार काफ़ी बहुमत से जीत सकते हैं या क्या राजनीतिक पार्टी का समीकरण चेंज हो जाएगा? देखो पार्टी में चाहे कितना भी प्रतिनिधि उतरो, कितना भी क्या आधार हो, कोई किसी का क्या आधार नहीं है। जो विकास जनता के बीच में रहकर विकास करता है उसका पार्टी विश्वास करती है। और राजेंद्र पारेख एक ऐसे विधायक है जो कि सीकर जिले की आन और बान शान, हर ये केवल फिरोजकाबाद में नहीं, हर ग्राम पंचायत में पिपराली से लेकर जितने भी 17, 18, 21 ग्राम पंचायत आती है प्लस शहर का सौंदर्यीकरण आज विधायक जी ने इस 4.5 साल में ऐसा चेंज किया है कि आने वाले भविष्य में मेरे को लगता है कि विधायक राजेंद्र पारेख के अलावा कोई विकास नहीं करेगा इसी का। तो आपको क्या लग रहा है कि आज विधायक जी यहाँ पर आएंगे तो क्या बड़ी घोषणा इस पंचायत के लिए कर सकते हैं? इस पंचायत के लिए घोषणा की बात है कि हमारी अभी तक कोई मांग है नहीं, क्योंकि हमने आज 4.5 साल पहले जो मांग रखी थी, हमने इस गांव के लिए 17-21 किलोमीटर की रोड थी, 21 किलोमीटर की रोड थी, बड़ी बड़ी छोटी छोटी डामरीकरण रोडें थी, पानी की ऐसा टंकी थी और भी जो भी आज तक मांगे रखी थी वो हमारी मांग 99% पूरी हो गई है। अब जो कि काम छोटे मोटे बचे हैं, जो अस्थायी काम है, वो हम निवेदन करेंगे। जो छोटे मोटे काम है उसका निवारण होगा और जल्दी एक कोई नई बड़ी घोषणा करेंगे। तो अब तक पंचायत में इन 5 सालों में जो है विधायक जी ने कौन कौन से मुख्य काम जो करवाए, आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कौन कौन से जो मुख्य काम है वो करवाए यहाँ पर? देखो मुख्य काम है विधायक जी के, बहुत ही मुख्य काम है सारे। देखो चिकित्सा डिपार्टमेंट तो सबसे बड़ी खुशी है कि एक पीएससी का विधायक जी ने अभी पीएससी हॉस्पिटल का स्वीकृति दी है, 2-4 डामरीकरण रोडें स्वीकृति दी है, इंग्लिश मीडियम माध्यम स्कूल स्वीकृति दी है। बहुत सी ये तो बड़े बड़े मुख्य काम है, लेकिन छोटे कामों का कोई अभी तक आधार नहीं है कि बहुत है। हमारी लिस्ट, हमारे जो पम्पलेट छपे हुए हैं उसमें कम से कम भी 100 काम ऐसे है जो विधायक जी ने वर्तमान में करवाए इस ग्राम पंचायत के लिए। तो दोस्तों हमने आज युवा मंडल अध्यक्ष जो कांग्रेस के युवा मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार उनसे जानने की कोशिश की थी विधायक जी जो है किस तरीके से यहाँ पर बढ़त बना सकते हैं और किस तरीके से उन्होंने जो है इस चुनावी कार्य चल रहा है इसमें किस तरीके से नई नई घोषणाएं करेंगे, वो हम आगे जारी रखेंगे। थैंक यू। विनोद कुमार की ढाका सहायक अभियंता, विष्णु प्रकाश शर्मा सहायक अभियंता।
आज के हमारे इस कार्यक्रम के अतिथि महोदय जीएसएस के उद्घाटन के बाद पुरोहितकाबास में 5 सड़कों का शिलान्यास किया जाएगा। शिलान्यास पट्टिका मंच के बराबर में है। मैं पधारे हुए सभी अतिथि महानुभावों से निवेदन करूंगा कि आप पधारे और 5 सड़कों के शिलान्यास पट्टिका का अनावरण कर हम सभी को अनुग्रहित करें। वॉलेंटियर सारी व्यवस्थाओं को रूबरू देखें। मुख्य अतिथि महानुभाव ग्रामीणों से मिलते हुए और ग्रामीणों से रूबरू होते हुए पांच सड़कों का शिलान्यास पट्टिका का अनावरण अतिथि महानुभावों द्वारा किया जा रहा है। जोरदार ताली गड़गड़ाहट से आप इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे अतिथि महानुभावों का स्वागत करें। हसरतों से हम तेरी राह सजा देंगे, सपनों की दौलत तुझ पर लुटा देंगे। कई फूल है तेरे दामन में, आज तेरे आने पर राहों में हम खुद को बिछा देंगे। ऐसा ही ठीक है मेरे भाई बहनों, बोलिए पुरोहित का वास की एक बार राजेंद्र जी पारिक साहब के लिए ताली बजाओ, देखें कैसी लगे ताकि पता लगे। हाँ क्या आगे क्या बहुत सुंदर। एक ताली खुद के लिए बजाओ, बहुत मजा आएगा। खुद के लिए इतनी कंजूसी, चलो कोई बात नहीं। एक ताली है। अच्छा बीरबल जी, आज आपके सामने सुल्तान जी सुंडा जो 30 साल पहले ये गीत गाया करते थे, उस गीत की उस समय कोई महिमा नहीं थी, परंतु मैं आज आग्रह करूंगा कि वो गीत आज बहुत जरूरत है। उस गीत के बोल बड़े प्यारे हैं। मैं आग्रह करूंगा कि और ये कहना चाहूंगा कि डुबो दे किश्ती को उसे तूफान कहते हैं। मुख्य अतिथि महोदय का ग्रामवासियों द्वारा अपने हाथों से साफा मंत्राकर मान सम्मान किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और इसके बाद में ग्रामीणों द्वारा 51 किलो की फूलों की माला द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान किया जाएगा। हाँ सही है। चलो तो माला के लिए मैं ताराचंद जी, बरगड़ों की डाणी, संतोष जी कुमावत, रणजीत जी कल्याण, मणिशंकर जी, पंकज कुमार जी, सुनील जी गुज्जर, मक्खन जी होतकैसा, विकास जी कुमावत, धर्मपाल जी कुमावत, धर्मेंद्र जी, रविंद्र जी, अनूप जी, पप्पू कुमार जी, महेंद्र जी गुज्जर और सभी युवाओं से पुरोहितकाबास युवा टीम से निवेदन है कि आप भी मंच पर पधारें और मुख्य अतिथि महोदय को 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत करें। आज इस पावन धरा पे
जीएसएस ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया है, जो हर्ष एंड उल्लास के साथ सभी ग्रामवासियों के द्वारा किया जा रहा है। इस जीएसएस में सिटी लाइट फीडर भी अप्रूव्ड हो गया है और हाई पावर ट्रांसफार्मर भी, जिससे अन्य इलाकों में भी कभी लोड की समस्या नहीं आए, यह भी व्यवस्था हो चुकी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विधायक साहब को कि गांव के लिए आपने ये मांग भी पूरी की और कामों का सिलसिला यही नहीं रुकता है। विधायक साहब ने अपने 5 साल के कार्यकाल में हर विभाग में अपने अनेक कार्य दिए हैं। उन्होंने टोडी नाका से जो कुशलपुरा पुरोहितकावास होके सड़क जा रही है, अभी निर्माण कार्य चल भी रहा है उसका, वो चुनावी वादा था विधायक साहब का, उन्होंने भी वो पूर्ण किया। उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और जोरदार तालियां हो जाए विधायक साहब के लिए इस बात के लिए कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया। और वादा यही नहीं पूरा होता, इसके अलावा भी उन्होंने बड़े बड़े काम इस पंचायत को दिए है। डामरीकृत सड़क जिसका शिलान्यास आज 5 सड़कों का यहाँ हो रहा है। आमीन जी की ढाणी, रघुनाथ जी गुजर की घर की तरफ, नागर जी कसाना की ढाणी, खेल मैदान की 4 दीवारी, पड़ासी सीमा के जो मणियार बस्ती होते हैं रत्ताली जोड़ी जाती है, उसका भी डामरीकरण का शिलान्यास हो चुका है और कार्य भी चालू हो चुका है। उसके लिए भी विधायक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग में भी उन्होंने कोई कमी नहीं रखी, उसमें भी उन्होंने जो 22-23 का जो बजट घोषणा थी उसमें पीएससी हॉस्पिटल स्वीकृत करके पुरोहितकावास का मान सम्मान और बढ़ा दिया। इसी के साथ उन्होंने उप स्वास्थ्य केंद्र रत्ताली जोड़ी भी दिया और उप स्वास्थ्य केंद्र बरगड़ों की ढाणी में भी स्वीकृत किया। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विद्युत विभाग में तो आज प्रोग्राम चल ही रहा है जीएसएस, जो बहुत बड़ी देन है पंचायत के लिए, जिसमें सिटी लाइट फीडर भी बन चुका है। ग्रामीणों को इसका फायदा मिलेगा, लघु उद्योग लगेंगे। जो 3 फेस लाइट है वो भी 18, 20, 24 घंटे रहेगी, जिससे लघु उद्योग लगा सके, लोगों को रोजगार मिल सके। तो ऐसी सोच को भी मेरा नमन है। इसके साथ जलदाय विभाग में भी यहाँ बहुत प्रॉब्लम थी, इसलिए उन्होंने भी उस क्षेत्र में भी विधायक साहब ने बहुत काम दिए। भैरोजी स्टैंड मेन हाईवे पे टूवेल, जिंदौलिया बस्ती टंकी, टूवेल और टंकी, लखीपुरा और बरगड़ों की ढाणी में भी टूवेल, लखीपुरा में लोहे की पाइपलाइन और रताली जोड़ी में टूवेल और टंकी, बरगड़ों की ढाणी में टूवेल, बंदा की ढाणी में भी टूवेल दिया इन्होंने। इसके अलावा जल जीवन मिशन में भी इस गांव को पीछे नहीं रखा। 1,26,00,000 का जो जल जीवन मिशन में स्वीकृत राशि है वो 1,26,00,000 थी, जिसमें ऐसा टंकी भी स्वीकृत नहीं हो रही थी, लेकिन विधायक साहब की अनुशंसा पर यहाँ पे ऐसा टंकी का भी निर्माण हुआ है और पानी सप्लाई की चालू हो चुका है और उसकी चेक भी चल रही है। और उंडानला गांव जो लखीपुरा में पड़ता है उसमें भी 67.40 लाख रुपए की जल जीवन मिशन में स्वीकृति मिली, जिसका काम भी पूर्ण हो चुका है और अभी टेस्टिंग चल रही है। इसके साथ इसीलिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और शिक्षा विभाग में भी विधायक साहब ने कम नहीं रखा। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल भैरोजी स्टैंड को रूपांतरित किया और 2 कमरे भी उन्होंने विद्यालय में शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए दिए। वो थे माध्यमिक विद्यालय पुरोहितकावास और उच्च माध्यमिक विद्यालय रताली जोड़ी। ये क्रम यही नहीं रुकता, उन्होंने यहाँ पे किसान सेवा केंद्र और कृषि ग्राम सेवक की भी नियुक्ति करवाई, क्योंकि ये पूरा गांव कृषि पे आधारित है। और पटवार मंडल की भी यहाँ स्वीकृति दिलाई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ विधायक साहब का। और यही सिलसिला यही नहीं रुकता है, इसके बाद भी जो प्रशासन गांवों के संग अभियान था उसमें यहाँ रास्ते कटाने थे। जब भी मैं ग्राम सेवक जी को बोलता है कि ये सड़क बनानी है तो बोलते कहाँ से गए, यहाँ कोई कुछ कटानी नहीं है। जब प्रशासन गांवों के संग अभियान लगा, विधायक साहब की अनुशंसा हुई तो 30 रास्ते राजस्व रिकॉर्ड में कटान हुए। आज उन रास्तों में काम भी चल रहे और विकास को आने वाले समय में भी बहुत विकास कार्य होगा। और ये क्रम यही नहीं रुकता, उन्होंने जिला परिषद से 56 सार्वजनिक शौचालयों की स्वीकृति दिलाई, जिसमें से 32 तो बन के तैयार हो चुके हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में बरगड़ नानी, रत्ताली, लखीपुरा स्कूल, हीरामल जी बाराज, भैरोजी स्टैंड। तो विकास इसी को बोलते हैं कि जो आपकी आवाज सुने, जो आपके मन की बात सुने, इसी को विकास बोलते हैं।
गुमराह करने के लिए तो बहुत लोग होते हैं, फेसबुक आईडियों पे कुछ कुछ लगाते होते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि पंचायत में कुछ लाके भी दिखाएं, तब मैं मानूंगा। बात प्रतिस्पर्धा की, कोई लड़ाई की नहीं है, बात है विकास कार्यों की। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि विकास कार्य करवाए, प्रतिस्पर्धा विकास कार्य की होनी चाहिए, विचारों की होनी चाहिए। और इसी के साथ जो मेरी युवा टीम और मेरा और गांव वालों का एक ही लक्ष्य रहा कि गांव का ज्यादा विकास हो और समाज और गांव का विकास हो। ये तभी संभव है जब सब एकजुट के साथ और प्रतिनिधित्व करेंगे। और आने वाले 2 महीनों में विधानसभा चुनाव है, तो मैं चाहता हूं पिछले कार्यकाल की भांति इस बार भी पुरोहित का आवास से जो 20 सालों से वंचित कार्य रुके हुए थे, वो जो स्वीकृत इस 3 सालों में विधायक महोदय ने करवा के दिए, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और यही कहना चाहता हूं कि जो 2 महीनों में चुनाव होने वाले हैं, उनमें हमने को भ्रमित नहीं होना है, सबको एकजुट रह के और कांग्रेस से पुरोहित का आवास से ज्यादा लीड देके विधायक राजेंद्र जी पारिक साहब को विजयी करना है, ताकि ये जो विकास कार्य है ये ऐसे ही बिना रुके चलते रहे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद। जोरदार ताली की गिरावट से अतिथि महानुभावों का सम्मान। आमीन जी गुज्जर और महावीर जी पंच, जगदीश जी फौजी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पिपराली का। जोरदार तालियां बजाएं। विधायक लाडले राजेंद्र जी पारिक द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं, उन सभी विकास कार्यों की पत्रिका का विमोचन किया जा रहा है हमारे अतिथि महानुभावों द्वारा। वो गेट खोलोगे? कुछ लोग अपने दुखों के गीत गाते हैं, होली हो या दीपावली रोज मातम मनाते हैं, लेकिन दुनिया करती है उन्हीं को सलाम जो अपनी चिता पे बैठ के बांसुरी बजाते हैं। आप उनमें हैं। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद सुल्तान जी।